कन्हैया दूसरी बात, किसकी मुरली सुनने को अब मधुवन में दौड़ के जाए। मुरली सुनने को हम मधुवन में दौड़ के जाएंगे। किसकी मुरली कन्हैया। गोपियां बोली तुम मथुरा पासी होते हो तो अब ब्रज में पूर्ण अंधेरा है। अगर तुम मथुरावासी हुए तो ब्रज में अंधकार हो जाएगा। क्यों? ए चिड़िया रे बसेरा अब सचमुच भूतों का डेरा है। चिड़िया है बसेरा सचमुच भूतों का डेरा है। चिड़िया इतना कहकर जब रथ को तेज गति से दौड़ा दिया तो गोपियां धूल उड़ती हुई दिखाई देती है, रह जाती है। उस समय गोपियों ने सोचा, गोपियों ने कहे भगवान हाय विधाता क्यों दिया हमें प्रेम का रोग, और जब तुमको संजोग में था मंजूर बियो। हे विधाता ऐसा कन्हैया से क्यों जोड़ा था जब तुम्हें बिछोड़ कर आना था। कन्हैया ने कहा हे गोपियों हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। कन्हैया रास्ते में सोचते चले जा रहे हैं ये ब्रज तो मुझे बैकुंठ के समान है। बीच में यमुना मिली। अक्रूर ने कहा कन्हैया यहीं बैठना हम स्नान करके आए। अब अक्रूर रास्ते में सोचते जा रहे हैं कि जिस बालक को सारा ब्रज इस तरह से प्रेम करता है और अगर यह जगत का अवतारी नहीं हुआ, जगत का त्राता नहीं हुआ तो आज मेरे द्वारा बहुत बड़ा अपराध होने जा रहा है। कोई क्या कहेगा। जिन नंद बाबा ने यशोदा ने बड़े उपकार भाव मानकर हमारे साथ पहुंचा दिया, कितना विश्वासघात हुआ और सारा कलंक मेरे ऊपर आएगा। उस समय अक्रूर जी जब यमुना पर पहुंचे रथ खड़ा कर दिया, बोले कन्हैया यहीं बैठना हम स्नान करके आते हैं। कन्हैया बैठे रथ पर। कन्हैया तो समझ रहे हैं कि अक्रूर के मन में घुटन हो रही है। और जब अक्रूर ने जैसे डुबकी लगाई भगवान कृष्ण का स्वरूप देखा। पुरुषम चतुर्भुजम शांतम पद्मपत्रारुणे चारु प्रसन्न बदनम चारुहासु निरीक्षणम्
विराजमानं पद्मकरं शंख चक्र गदाधरं श्रीवत्सभक्षसं व्राजं कौस्तुभं वनमालयम्। डुबकी लगाई, पानी में कन्हैया को देखा, बाहर निकल के देखा तो रथ में कन्हैया बैठे हैं। चारों तरफ देखा तो कन्हैया कन्हैया को दिखाई दिया, तिनके तिनके में, पत्ते पत्ते में, कण कण में। अब तो विश्वास हो गया कि मैं जिसको ले जा रहा हूं वो वाकई में भगवान है। और जब मथुरा पहुंच गए, मथुरा में जाकर ग्वाल वाल भी सब पहुंच जाते हैं, तो ग्वाल वालों ने सबने भ्रमण किया। मथुरा का जब भ्रमण हो रहा था तो एक कुब्जा नाम की दासी मिली जो 3 जगह से टेढ़ी थी, हाथ में चंदन लिए हुए थी। बोली महाराज मेरा घिसा हुआ चंदन कंस महाराज पसंद करते हैं, आप कहें तो हम आपके मस्तक पर लगा दें। कन्हैया ने उस समय उसको सुंदरी कह दिया, जो सुंदर थी ही नहीं, जिसने सुंदर नाम ही नहीं सुना था। कुब्जा थी, 3 जगह से कुंवर निकली थी, काली कुरूप थी, लेकिन भगवान ने उसको सुंदरी कह दिया। और जिसने कभी सुंदरी नाम सुना ही ना हो, कन्हैया ने कहते हे बिंबोष्टी, हे सुंदरी, हमारे मस्तक पर लगा दो। क्यों कह दिया कन्हैया ने उसको सुंदरी? इसलिए कह दिया कि हम और आप तो देखते हैं बाहर की सुंदरता, लेकिन परमात्मा देखता है भीतर की सुंदरता। परमात्मा को कोई मतलब नहीं आपकी लिपस्टिक से, पाउडर माउडर से, कोई लेना देना नहीं। परमात्मा कहते हैं बेटा जैसे हो ऐसे ही आओ, जब सच सच के आओगे तो हम वापस फेंक देंगे। टिनो पाने ऊपर लगा के नहीं आना, बोरो प्लस तो लगाई के नहीं आना। जब चंदन लगाने लगी तो कन्हैया ने उसके पैरों पर पैर रखे, उसकी दाढ़ी पकड़ के झटका मार दिया तो उसका कुंवर दूर हो गया। अब गुप्तचरों ने जाकर कंस के पास खबर पहुंचा दी, अरे महाराज उन ग्वाल वालों ने तो आकर मथुरा में गदर मचा दी, किसी से कपड़ा छुड़ा रहे हैं, किसी से आभूषण छुड़ा रहे हैं, किसी से वस्त्र छुड़ा रहे हैं। और जाकर कन्हैया ने जहां धनुष रखा हुआ था उस धनुष को ऐसे तोड़ा जैसे हाथी गन्ने को तोड़ दे। भाई धनुष तोड़ना इसलिए जरूरी था कि धनुष नहीं टूटता तो कंस नहीं मरता। आज धनुष को तोड़ दिया और आकर कंस की वाटिका में ठहर जाते हैं। जय हो। नंद बाबा, गौर, ग्वाल वाल इत्यादि सब वाटिका में ठहरे हैं। अब जैसे सवेरा हुआ, सवेरे तो काम होना ही था, चतुर्दशी तो कल रही है, आज रात में विश्राम किया। विश्राम किया जब सवेरे उठे तो भोर भयो जागे नंदलाल, नंदलाल, भोर भयो जागे नंदलाल, नंदलाल, भयो जागे नंदलाल, भयो जागे नंदलाल। जगे नंदराई निरखत मुखहर से जुर आए सब देख पुरी यति परम मनोहर कंचन कोट विशाल, कंचन कोट विशाल। कहन लगे तब सूर श्याम सो, कहन लगे तब सूर श्याम सो, अरे हो यहाँ के गोपाल
भूपाल